50 साल पहले लेनिनग्राद की सड़कों ने मुझे एक सबक दिया था और वो ये कि अगर लड़ाई होनी ही है तो आपको पहला मुक्का मारना होगा। ये बात प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कही थी। वैसे तो पुतिन दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक हैं और ताकतवर प्रेसिडेंट के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उनकी लाइफ हमेशा से ही ऐसी नहीं थी। एक वक्त था जब व्लादिमीर पुतिन एक जासूस के रूप में काम करते थे। सिर्फ यही बात नहीं है, बल्कि ऐसी कई सारी बातें हैं जो उनके जीवन से जुड़ी हैं, जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। आज इस वीडियो में हम व्लादिमीर पुतिन के जीवन के कुछ ऐसे अनसुने किस्सों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में शायद ही आपको जानकारी होगी। पुतिन का जन्म 1952 में लेनिनग्राद में हुआ था और वो अपने माँ बाप के तीसरे संतान थे। पुतिन के दादा सिप्रिडॉन पुतिन सोवियत नेता व्लादिमीर लेनिन और जोसेफ स्टालिन के पर्सनल कुक थे। पुतिन के पिता सोवियत नेवी में थे तो उनकी माँ फैक्ट्री में काम किया करती थी। 1960 में पुतिन ने अपनी स्कूली पढ़ाई शुरू की और कानून की पढ़ाई के लिए सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी पहुंच गए। पढ़ाई पूरी होने के बाद शुरू होता है पुतिन के खुफिया एजेंट बनने का सफर। 1975 में पुतिन ने सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी KGB को ज्वाइन किया। 1980 के दशक में उन्हें जर्मनी के ड्रेसडेन में एजेंट के तौर पर तैनात किया गया था। ये विदेश में उनकी पहली तैनाती थी। पुतिन ने करीब 16 सालों तक जासूस के रूप में काम किया और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जासूसी छोड़ने के बाद शुरू होता है पुतिन का राजनीतिक सफर। 1991 की बात है, जब सोवियत संघ टूटा तब राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया और रूस के नए राष्ट्रपति बन गए बोरिस येल्त्सिन। उन्होंने सत्ता संभाली और देश को आगे बढ़ाया, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। पुतिन बोरिस येल्त्सिन के करीबी बनते चले गए और राजनीति में अपनी जगह बनाते चले गए। इसी का नतीजा रहा कि 1999 में पुतिन को येल्त्सिन ने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया। 31 दिसंबर 1999 में येल्त्सिन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और प्रधानमंत्री पुतिन कार्यवाहक प्रेसिडेंट बना दिए गए। और फिर आया वो टाइम जब पुतिन को फाइनली रूस की सत्ता सौंप दी गई। सन 2000 में उन्होंने अपना पहला चुनाव जीता और 2004 में तो कमाल ही हो गया, उन्हें 70% से ज्यादा वोट मिले। अब आपको ये बता देते हैं कि पुतिन ने इतने लंबे समय तक प्रेसिडेंट बनने का रास्ता आखिर कैसे साफ किया। 1993 का रूसी संविधान ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति लगातार 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति बना नहीं रह सकता। लिहाजा 2008 में पुतिन को अपना पद छोड़ना पड़ा। पुतिन ने दिमित्री मेदवेदेव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और खुद प्रधानमंत्री बन गए। मेदवेदेव की सरकार में संविधान में कई संशोधन किए गए और ये तय किया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल अब 4 साल की बजाय 6 साल का होगा। चूंकि पुतिन प्रधानमंत्री रह चुके थे, इसीलिए 2012 में तीसरी बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन ही चुने गए। मार्च 2018 में पुतिन चौथी बार राष्ट्रपति बने, लेकिन असली खेल पुतिन ने 2020 में कर दिया। वो संविधान में एक ऐसा अमेंडमेंट लेकर आए जिससे उन्हें 2036 तक प्रेसिडेंट बने रहने की ताकत मिल गई। यही कारण है कि 2024 में पुतिन फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। 2024 के बाद 2030 में भी राष्ट्रपति के चुनाव होंगे और इस तरह पुतिन चाहे तो 2036 तक भी राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। तो आपने देखा पुतिन कैसे एक जासूस से दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति बने, क्या कुछ उन्होंने देखा अपने जीवन में और उनके राजनीतिक सफर का टाइमलाइन कैसा रहा। आपको ये वीडियो कैसी लगी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसी और ऐतिहासिक वीडियोस देखने के लिए स्टे ट्यून्ड टू NBT Tech Ed।